पटना में एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले रमेश जी पिछले 30 सालों से हर इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं। उनका एक ही बेटा है जो दिल्ली में बैठकर दिन रात एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। रमेश जी को लगता है कि शायद उनके बेटे का फ्यूचर दिल्ली में ही सेफ है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति बदल सकती है, यहाँ के नेता बदल सकते हैं और यहाँ के हालात कभी नहीं बदल सकते। रमेश जी को लगता था कि उनका ये फैसला पत्थर की लकीर है, लेकिन 3 अगस्त 2026 को रमेश जी का ये सेफ दिमाग पूरी तरह से हिल गया जब उनके सामने बिहार का एक सबसे बड़ा किला मिट्टी में मिल गया। हम बात कर रहे हैं पटना बिहार बांकीपुर असेंबली सीट की, एक ऐसी सीट जहां पिछले 30 सालों से देश के सबसे बड़े पार्टी को कोई हिला भी नहीं पाया था। वहां इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को शांत कर दिया है। आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या रिवील हुआ? कैसे एक पार्टी जो पिछले साल तक 0 पर थी, अचानक उसने इतिहास रचा? क्या ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा हिडन गेम चल रहा है? अगले 10 मिनट में हम किसी न्यूज चैनल की तरह चिल्लाकर नहीं, बल्कि एकदम सच्ची और डीपली एनालाइज रिपोर्ट्स के साथ हम आज इस सच को समझेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं, हमारे और आपके फ्यूचर की है। चलिए सबसे पहले एक बेसिक टाइमलाइन और डाटा से शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाए। बांकीपुर असेंबली सीट में अचानक ये इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के जो पुराने नेता थे नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो अप्रैल में राज्यसभा के सांसद बन गए। जब वो सांसद बने तो उनकी ये सीट खाली हो गई और इसीलिए यहाँ दोबारा वोटिंग भी हुई। अब इस सीट की इम्पोर्टेंस समझिए। 1995 से लेकर अब तक यानी पिछले 31 सालों से इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक छत्र राज था। ये उनका सबसे सेफ और सबसे मजबूत गठ माना जाता था। पूरे बिहार में भले ही किसी की सरकार बने, पर बांकीपुर से हमेशा बीजेपी ही जीतती थी। लेकिन 3 अगस्त को जब रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर खुद इस इलेक्शन में उतरकर टोटल 64,151 वोट्स हासिल किए, जबकि उनके सामने खड़े बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को मिले सिर्फ 44,827 वोट्स, यानी प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोट्स, मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन से इस पूरे किले को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा और जेन्युइन सवाल उठता है जो हर एक आम इंसान के दिमाग में चल रहा है। जो जनसुराज पिछले साल 2025 में असेंबली के एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, वो पार्टी अचानक एक साल के अंदर इतनी बड़ी विक्ट्री कैसे ले आए? इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है जो आपको कोई भी बड़ा मीडिया हाउस नहीं बताएगा। पहले सबसे बड़ा रीजन है कैरियर ओवर कास्ट। बिहार की राजनीति का एक पुराना नियम रहा है, वहाँ लोग जात पात और धर्म के नाम पर वोट देते आए हैं। नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने अपना कैंपेन सिर्फ 2 ही मुद्दों पर रखा, एजुकेशन और जॉब्स। उन्होंने डायरेक्टली यूथ से पूछा कि क्यों बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा और कमाने के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है। जब उन्होंने इस रॉ सच्चाई को लोगों के सामने रखा तो जनता के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्लिक हुआ। और दूसरा बड़ा कारण हुआ जनता का साइलेंट गुस्सा। लोग पिछले 30 साल से वही पुराने वादे, वही पुराने सड़कें और वही पुरानी बेरोजगारी को देखकर और सुनकर बुरी तरह पक चुके थे। उन्हें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो सीधा उनकी हक की बात करे, और यही देख लो, जनता ने पूरी बाजी ही पलट दी। चलिए अब एक बड़े स्केल पर सोचते हैं, क्या ये जीत सिर्फ एक नेता या एक पार्टी की जीत है? बिल्कुल नहीं। ये जीत उन हजारों माता पिता की उम्मीद है जो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बड़े होकर दूसरे स्टेट्स में धक्के खाए। ये जीत उस आम स्टूडेंट के ट्रस्ट का है जो चाहता है कि अगर वो मेहनत करे तो उसके अपनी मेहनत का सच्चा फल उसके अपने स्टेट में मिले। लेकिन याद रखिए, जो राजनीति में दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। आज प्रशांत किशोर ने इस सीट को जीतकर इतिहास जरूर रचा है, पर अभी पूरा बिहार बाकी है। सवाल अभी भी ये है कि क्या एक अकेला आदमी इस पूरे सिस्टम को साफ कर पाएगा, या फिर ये पार्टी भी बाकी नेताओं की तरह पावर में आने के बाद बदल जाएगी? ये सवाल हर एक उस बिहारी के दिमाग में चल रहा है जो सुबह उठता है और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल का सपना देखता है। बदलाव आएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो पक्की है, अब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार से यूथ का माइग्रेशन सच में रोक पाएंगे? अपनी सच्ची और ईमानदारी वाली राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं यहाँ हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँगा। और अगर वीडियो में दी गई रियल एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हर घर में वही सन्नाटा रहेगा। ठीक उसी तरह जो पटना के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले रमेश जी।